तो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं एक एक करके सीक्वेंस में सभी पार्ट लाऊंगा। तो ये जो हमारा पार्ट है ना, पार्ट 5 है। अगर आपने जो हमारे पहले की 4 पार्ट नहीं देखे, कौन से जो हमने पहले इससे पहले हमने अपलोड कर दिए 4 पार्ट, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख लीजिए क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने उसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जितने भी वैरायटी के आते हैं, मैंने सभी को जितने भी हमारे आ चुके हैं उनको तो मतलब किया है, और उनसे रिलेटेड जितने भी एक्सप्लेनेशन था वो भी मैंने आपको कराया है। तो हमारा जो अब चल रहा है ये हमारा पार्ट 5 है। अब इसमें जो हमारा पेपर का सेट है, सेट का नाम क्या है, सेट का नंबर है, हमारा सेट कोड है 822Z, वो HZ, ठीक है। और ये हमारा 2024 है, 2024 चल रही थी जिस प्रकार, वो हमारी उसी प्रकार चलती रहेगी। तो आप अपना नाम इधर डाल देना, मेरा नाम है गोपाल, तो मैं अपना गोपाल नाम डाल दे रहा हूँ। इसी के साथ जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन हैं हम उनको नहीं पढ़ेंगे, उनको छोड़ेंगे। आप चाहें तो पढ़ लीजिए, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहे तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो खंड आ है, यानी जो हमारा जो खंड आ, उसको हम समझना शुरू करेंगे और देखना शुरू करेंगे कि इसमें क्या क्या बताया है। सेक्शन ए, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, ठीक है। अब इसमें हमारा सबसे पहले पूछा गया है प्रमेय संख्या होगी कौन सी, मतलब निम्न जो नीचे दी गई प्रमेय संख्याएं हैं इनमें से कौन सी प्रमेय संख्या होगी। अपरमेय दी गई है, ज्यादातर आपको दिमाग में योगा अंडर रूट में कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है, अपरमेय होती है, परमेय नहीं हो सकती। लेकिन इसमें हमसे पूछ लिया गया है ये जितनी भी अंडर रूट में है, क्या इनमें से कौन सी है जो परिमेय है, अपर में नहीं। परमेय की कंडीशन क्या आती है, जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें। अब P अपॉन क्यू में वो ही लिखी जा सकती हैं जिन्हें हम पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन अंडर रूट में जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया, ये कैसी हैं, ये जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी हमारी अपरमेय संख्याएं हैं। लेकिन हमने मान तो लिया ये अपरमेय संख्याएं, इन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन हम ये कैसे पता करें इनमें से कौन सी परमेय संख्या है, जितनी भी हमें दी गई हैं इनमें से कौन सी परमेय संख्या है। तो एक चीज मैंने जब अपने लेक्चर सिखा रहा था, बता रहा था फर्स्ट चैप्टर में, तब मैंने कहा था जो भी स्क्वायर वाले नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 9 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, अगर ये हमारे रूट के अंदर होते हैं तो ये रूट से बाहर आ जाते हैं। जैसे ये रूट के अंदर है तो ये रूट से बाहर आएगा क्या, 3। ये रूट के अंदर है तो ये रूट से बाहर आएगा क्या, 2। ये रूट के अंदर है तो ये रूट से बाहर आएगा क्या, 4। ये रूट के अंदर है तो ये रूट के अंदर बाहर से क्या आएगा हमारा 5। तो इस चीज से आप क्या समझे, ये हमारे नॉर्मल नंबर बन जाएंगे। तो नॉर्मल नंबर ऐसा कौन सा है जो मतलब रूट के अंदर है और किसी का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये 9। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड भी गलत, थर्ड भी, वो 8 फोर्थ भी गलत, लेकिन हमारा सही कौन सा हो जाएगा, अंडर रूट 9। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसका हमारा 3 आंसर आएगा और 3 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये P अपॉन Q के रूप में हो गया। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड हम उस पे आते हैं, वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है और क्या हमें समझना पड़ेगा इसको करने से पहले, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है किसी द्विघात समीकरण, ये हमें द्विघात समीकरण दे दिया गया, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें द्विघात समीकरण दे दिया गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है जहां ए, एक और चीज बता दी गई, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्यों दिया गया है, यानी ए का कोई भी मान हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, अगर हमारा इसमें 0 रख दिया जाए ए की जगह तो ए का हमारा एक्स, 0 का हमारा एक्स में मल्टीप्लाई होगा, और जब हमारा 0 किसी में मल्टीप्लाई होता है तो उस टर्म को भी क्या कर देता है 0, और 0 में फिर इधर एक्स स्क्वायर कुछ बचा नहीं। इस कारण हमें बता दिया गया ए की जगह 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके साथ हम, इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि ग्राफ का आकार होगा। अब यानी जो हमारे एक्स स्क्वायर वाले जितने भी ग्राफ होते हैं या वाई स्क्वायर, यानी जिसमें घात 2 होती है, उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, ये आप क्लास 11th में भी पढ़ोगे फिजिक्स में, क्लास 12th में पढ़ोगे मैथ में, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, और दोनों में पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, मैथ में भी पढ़ोगे ये चीज कि जो एक्स स्क्वायर वाला, मतलब एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या, कौन सा ग्राफ हमें दर्शाता है। और आप अपनी एनसीईआरटी की जब बुक खोलोगे उसमें देखोगे तो उसमें भी बताया जाता है कि वो जो ग्राफ होता है वो हमारा होता है परवलयाकार। ऐसा कैसा होता है, परवलयाकार, यानी ये जो जैसा हम अपना पत्थर फेंकते हैं, आपने कभी पत्थर को फेंका है तो वो यूज करके जाता है, ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके जाता है कि नहीं, यानी ये करके कर्व ऐसा, या फिर ऐसा, है ना। ये जो होते हैं ना इसको बोलते हैं परवलयाकार, क्या बोलते हैं, परवलयाकार। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, परवलयाकार। और दूसरा में बताया गया है आयताकार, ये गलत हो जाएगा। तीसरा हमें पूछा गया है
सीधी रेखा ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और डी हमसे पूछा गया वृत्ताकार, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, समीकरण निकाय, जो हमें समीकरण का निकाय दिया गया, एक दिया गया x अपॉन ए इक्वल टू बाई अपॉन बी। ये हमें एक समीकरण ये दिया गया और एक समीकरण दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें इसमें करना क्या होगा, और हमसे पूछा गया है बाई का मान क्या होगा, तो हमें सिंपली करना क्या है, इसमें थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा हमें अपना दिमाग लगाना है, सेंस लगाना है और उसको सॉल्व करना है। अगर इसमें आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हुई, आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो आपके ये मार्क्स छिन जाएंगे, आपसे छीन लिए जाएंगे, और आपके मार्क्स, एक एक मार्क्स बहुत मैटर करता है। अगर आपके 100 आ रहे होते मार्क्स और आपके मान लीजिए एक मार्क्स कम हो गया 99 आए, तो लोग कहते काश तुम एक और वो सही कर लेते जिससे तुम्हारे 100 पूरे मार्क्स आते, और 100 में से 100 लाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी सीख सकें, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें बाई का टर्म यानी बाई की वैल्यू निकालनी, तो इधर हमें एक्स खत्म करना होगा। क्या खत्म करना होगा, एक्स। तो हमें इस टर्म को इस समीकरण में इधर साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये क्या वैल्यू हो जाएगी, बाई बराबर हम एक्स का, सॉरी इधर हमारी जो ए है ना, हमें एक्स को सिंगल करना है, एक्स का जो भी वैल्यू आएगी वो हम इधर रख देंगे, तो हमने ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाई बराबर बाई ए अपॉन बी। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, एक्स की। तो एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये समीकरण से निकाला है ना, तो हम इसमें रख रहे हैं, हमने रखा, तो हमारा ए है, ए का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, बाई ए अपॉन बी प्लस बाई बी बाई सॉरी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इतना हम करने के बाद हमें अब क्या करना होगा, अब हम ये रेस कर रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये रेस किया, अब इसमें है ना ए का मल्टीप्लाई किया, तो बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ए डबल है तो मल्टीप्लाई होने के बाद स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, बी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बी का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया ए बाई ए स्क्वायर, और पूरे में डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी स्क्वायर बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम थोड़ा इसको रेज कर रहे हैं, अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिए। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, अब हम करेंगे बाई का वो बी का इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और इसमें दोनों में बाई कॉमन है, तो हम बाई को बाहर निकाल लेंगे, इधर बी का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर बाई को बाहर निकाल लेंगे। हमने बाई को बाहर निकाला तो निकला बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर हमने क्या किया, बी का मल्टीप्लाई कर दिया, बी का मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये चीज हमारी कट गई, तो हमारा क्या हमें वैल्यू मिली, बाई बराबर बी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है हमारा ए, नहीं ए बी, ये भी नहीं, बी इज द, यानी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और बी अपॉन ए गलत है, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। ये जो सेट है इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप एक बारी देखिए और करने की पहले कोशिश कीजिए, अगर नहीं होते तो एक बारी अच्छी तरीके से आराम से ठंडे दिमाग से इनको कीजिए, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है ना। तो अब हमसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 है, ये हमें समीकरण दे दिया गया। अब पूछा गया है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, समझ में नहीं आया, यानी कोई भी समीकरण होता है तब इसके हल निकलते हैं, अगर द्विघात समीकरण है तो उसके 2 हल निकलेंगे। अब जो 2 हल होते हैं वो कब कब निकल सकते हैं, देखो जब हम विविधकर डी निकालते हैं, आप एक बार ये अच्छे से समझ लीजिए, विविधकर डी निकालते हैं तो उसकी 3 कंडीशन होती है, जो भी हमारा एन यानी नंबर 3 कंडीशन में निकलता है, या तो वो प्लस का होगा, या वो माइनस का होगा, और या वो 0 होगा। यदि वो हमारा प्लस का होता है, यदि वो हमारा प्लस का होता है, तो जो मतलब मूल होते हैं हमारे वो वास्तविक होते हैं, कैसे होते हैं, वास्तविक, ठीक है। अगर वो हमारा माइनस का होता है तो वो निकलते हैं काल्पनिक। अगर वो हमारा 0 होता है तो इसका सिर्फ एक हल होता है, इधर हम लिख देंगे एक हल, या एक उत्तर आता है,
ये 3 कंडीशन होती हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो लिख लीजिए। अब हमारा वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तो वो कैसा है, हमारा काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक। जब हमारा काल्पनिक है तो विविधकर डी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी कैसी होनी चाहिए, वो हमारी माइनस में निकलनी चाहिए, यानी डी बराबर माइनस एन, माइनस एन। अब हमें विविधकर डी निकालना होगा। अब विविधकर डी का फॉर्मूला क्या होता है, विविधकर डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू में क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, माइनस की 4। तो हमारा जब माइनस का 4 का हमने स्क्वायर किया, जब हमने माइनस 4 का स्क्वायर किया तो हमारा आ गया प्लस का 16, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस की वैल्यू आएगी। अब माइनस 4, अब a की वैल्यू हमारी 1 है तो हमने 1 रख दी। अब c की जगह हमारा a है, देखिए c की जगह हमारा क्या है इधर a, तो हमने a रख दिया। अब a की वैल्यू, अब हमने इसको सॉल्व किया तो आया हमारा 16, d बराबर है ये हमारा, d बराबर 16 माइनस 4a, इसका मल्टीप्लाई हो गया तो वो तो 1 ही 4 ही रहा। अब हमें a की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे कि ये हमारी वैल्यू जो इसका आंसर हो वो कैसा हो, माइनस में हो। अब हम सॉल्व करके रखेंगे। सबसे पहले हमने a की वैल्यू 1 रखी, 1 रखी तो हमारा ये 4, और इसमें से जब माइनस किया तो 8 निकलेगा, लेकिन 8 तो प्लस में आ रहा है तो हमारा 1 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या रखा, फिर हमने रखा 2 रखा। जब हमने 2 रखा तो 4 2 जा 8, अब 8 में से 16 माइनस किया, सॉरी ये हमारा आएगा 12, पहले वैल्यू में हमारा आएगा 12, और दूसरे वैल्यू में हमारा आएगा, जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8, और 8 में से 16 किया तो हमारा आएगा 6, वो आएगा 8, क्या दे मतलब। अब इसके बाद हमारा इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, किससे, 3 से। अब 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 12, अब जब 16 में से माइनस किया तो हमारा बचेगा 4, क्या बचा 4। अब हमने रखा 4, जब हमने 4 रखा, अब हमने इधर रख दिया 4। अब 4 का मल्टीप्लाई किया हमने a में, जब a में मल्टीप्लाई किया तो 16, अब 16 माइनस 16, अब हमारा आ रहा है 0, तो 0 भी नहीं होना चाहिए, हमारा कैसा होना चाहिए, काल्पनिक। एक हल नहीं चाहिए, हमें काल्पनिक चाहिए। अब हमने रखा 5, जब हमने 5 रखा तो इधर आया हमारा 25, कितना आया, इधर हमारे 16 माइनस 25, तो इधर हमारा बचेगा 9, क्या बचा 9, वो भी किसका, माइनस का। माइनस की वैल्यू आ रही तो यानी जो हमारी वैल्यू है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए। अब हम 6 भी रखेंगे तब भी माइनस में आएगा, हम 7 रखेंगे तब भी माइनस में आएगा, तो हमारी जो 4 से ज्यादा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यानी a की वैल्यू जो हो वो कैसी हो, 4 से बड़ी हो। एक मिनट, a जो हो हमारी 4 से बड़ी हो, तो ये जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही होगा। तो 4 हमारा ये वाला बराबर हो, गलत है। ये हमारा a की वैल्यू 4 से बड़ी हो, यही हमारा सही है, और ये भी गलत और ये भी गलत। इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अनुक्रम अंडर रूट 2, 2 इंटू अंडर रूट 2, 3 इंटू अंडर रूट 2 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। हमसे अब इसमें समांतर श्रेणी यानी एपी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसका सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, मतलब इसमें हमें क्या क्या दे दिया गया, पहले हम वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें दे दी गई √2, और हमें डी हम निकालेंगे। डी हम कैसे निकालेंगे, जो सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। सेकंड टर्म हमारी क्या है, 2√2 माइनस √2। अब आप सोचोगे √2 से √2 गया यानी 2 वैल्यू आ गई, गलत हो जाएगा आपका। इसको जरा ध्यान से देखना, हमने इन दोनों से √2 कॉमन लिया, ऐसे मल्टीप्लाई माइनस कैसे किए जाते हैं, हमने इन दोनों से √2 कॉमन लिया तो √2 कॉमन ले लिया, मतलब इसको समझाने के लिए बता रहा, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको आ रहा है। ठीक है, तो माइनस, अब इसके पास बचा 2 और इसके पास बचा 1, अब 2 में से 1 गया तो बचेगा क्या 1, अब 1 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा √2। तो हमारी डी क्या निकली, हम इधर लिखेंगे हमारी डी है √2। ठीक है, सॉरी डी, बी नहीं डी। अब इसके बाद हमें दो चीजें मालूम पड़ गई, अब एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, वो क्या, एन। एन की वैल्यू हमें दे दी गई 10, क्या दे दी गई 10। अब हमें क्या ज्ञात करना है, टर्म 10 ज्ञात करनी है, यानी T10 हमें बताना है। अब इसका फॉर्मूला हमारे क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो T10 इक्वल टू a की वैल्यू हमारी क्या है √2 रख दिया, प्लस n की वैल्यू हमारी क्या है, n की वैल्यू हमारी 10 माइनस 1 इंटू डी। अब 1 में से 10 में से 1 गया तो हमारे बचेगा 9। अब d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हमने रखी नहीं, √2 है तो हम इधर √2 रख दे रहे, 1 √2, तो इधर हमारा आएगा 9 √2 प्लस √2 और इक्वल टू T10। अब
हमने √2 ये हो गए कितना है 10√2। अब ऐसा कोई टर्म आपको इसमें ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऐसा तो कोई नहीं है। फिर आप कहोगे अरे हमसे कहीं गलती हो गई, लेकिन आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बस आपको इसमें अब थोड़ा और चेंजमेंट करना होगा। जो 10 को ना रूट के अंदर ले जाना है, तो रूट को अगर हम 10 को अगर हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो उसका 10 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 10 किस में चेंज हो गया? 100 में। अब 100 में हम 2√2 का भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हो जाएगा ये 200 रूट के अंदर। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं कहाँ मिल रहा है। ये ऑप्शन हमें मिल रहा है पहला, ये है 242, ये गलत है। ये है हमारा 288, ये भी गलत है। और फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा 200, ये सही है, और ये भी हमारा गलत है। तो अब इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। हमसे मीडियन पूछ लिया, माध्य पूछ लिया गया। अब हम इसको निकालेंगे कैसे? अब सबसे पहले इसका सिंपल ट्रिक है, इनका मीन यानी इनकी बीच की, इन दोनों को ऐड करके बीच का निकाल लो। इन दोनों को ऐड करके इनका बीच का निकाल लो। तो सबसे पहले हमने निकालना 5 का। 5 0 + 5 कितना हुआ, और अपॉन में 2, ऐसे ही करने सभी को। 5 + 10, 10 + 15 और 15 + 20 यानी 15 + 20। अब इसका आंसर निकलेगा 0.2, 2.5। और हमारे सेकंड टर्म का इसी प्रकार हम सभी के डायरेक्ट लिख दे रहे। सेकंड टर्म का निकलेगा 7.5, थर्ड टर्म का निकलेगा हमारा 12.5 और फोर्थ टर्म का निकलेगा हमारा 17.5। ठीक है ना, ये निकलेंगे। अब इसके साथ हमें क्या करना होगा, इन नंबर का मल्टीप्लाई। तो इन नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 6 का मल्टीप्लाई कर दो और 10 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इनके आंसर हमारे क्या आ रहे हैं? इनका आंसर हमारा आ रहा है, पहले तो आ रहा है 50, ठीक है, वो सॉरी 5 आएगा, इसका जब होगा हमारा तो आ जाएगा 5, ठीक है। एक मिनट, इधर मैं लिखता हूँ साइड में 5। अब इनका हमें प्लस भी करते जाना है, प्लस करना है, और इसका आ जाएगा हमारा 5 4, 5 जा 20 की 0, 2 गया कैरी, और 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और 2 30 यानी 30 प्लस 6 का 6 5 जा 30, 30 की 0, पॉइंट से हमारा ये खत्म हो गया, और 6 की हमारी 3 जगह कैरी, 6 5 जा 30 की 3 गया कैरी। अब 6 2 जा 12 और 3 15 की 5 कैरी गया 1, और 6 1 जा 6 और 1 75, तो हमारा आ गया 75 प्लस ये हो गया हमारी 3 टर्म, और इसका आ जाएगा 755, ये पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, और ये जो है इन्हें भी ऐड करना है। 2 और 4 6 और 6 और 6 12, 12 और 10, 12 और 10 हमारा हो जाएगा 22। इनको हमने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें इससे डिवाइड देना है। तो पहले सबसे पहले हम इनका सम करेंगे और इसके बाद डिवाइड देंगे। तो 5 ये हमारा हो गया 80, 80 और ये हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा 175, ठीक है ना। तो 5 8 2 285। अब इसका हम डिवाइड देंगे 22 से। तो इसमें थोड़ा आप एग्जाम में बैठे तो करते रहना आराम से, लेकिन हम अभी थोड़ा किसका, फोन की हेल्प ले रहे हैं, और फोन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करके देख रहे हैं। आप भी देख लेना एक बारी, कहीं गलती तो नहीं हुई है ना। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या हमारा 285 डिवाइडेड बाई 22, तुम्हारा आ रहा 12.95 और 45 ऐसे डॉट 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 चल रहा है ना। तो ये जो वैल्यू है अगर हमारी किसी से मैच कर रही तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। पहला हमारा 84, ये हमारा गलत है, हमारा है फिर 84.44, ये भी गलत है, फिर हमारा लास्ट है 13.05, ये भी हमारा गलत है, और हमारा सी ऑप्शन है 12.95, यही हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ज्यादातर ऑप्शन सी सही होते हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कभी कभार गलत भी हो जाता है। तो आप पढ़ के कीजिए, अच्छी तरीके से कीजिए, तुक्के मत लगाइए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, यदि अब इसको अच्छी तरीके से समझना। देखिए ये जो सेट मिला ना, बहुत अच्छा सेट था, इसमें बड़े अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन थे, तो इनको करने में मजा आ रहा, आपको भी आ रहा होगा। अब देखिए, अब हमसे पूछा गया, कहा गया, इसमें ज्यादा लाइट हो गया, अब हमसे पूछा गया, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, एक कलर से बोर हो जाते हैं। हाँ, अब हमसे पूछा गया है यदि त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लें, त्रिभुज AB और C। अब इसके बाद हमसे कहा है त्रिभुज DEF, तो हम एक और त्रिभुज बना ले रहे इधर हम,
ई ई एफ, ठीक है ना। ये हमें दो त्रिभुज दे दी गई, ई थोड़ी अच्छी नहीं लग रही तो ई को हम चेंज कर लेंगे। हाँ, अभी भी कुछ खास नहीं लेकिन अच्छी लग रही पहले से। अब ए बी अपॉन डी ई, यानी ए बी ये वाला भुजा और डी ई यानी ये वाली भुजा अनुपात में है, यानी इनका अनुपात इस किसके अनुपात के बराबर है, बी बी और सी, बी और सी इसमें कहाँ है ये, और एफ और डी, एफ और डी, एफ और डी यानी ये भुजा, यानी इसका अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर है, और इसका अनुपात और इसका भुजा का अनुपात बराबर है, ये दोनों बराबर में आ रही हैं। अब हमसे पूछा गया है तो वे दोनों त्रिभुज के समरूप होंगे यदि, अब ये त्रिभुज कब समरूप होंगे, कब समरूप हो सकते हैं, यदि एंगल बी और ई बराबर हो, एंगल बी हमारा ये है और ई हमारा कौन सा है ये दोनों आपस में बराबर हो तब समरूप होगा, तो ये चीज तो गलत हो गई। अब दूसरा हमसे पूछा गया है ए और एफ बराबर हो, ए हमारा कहाँ हो गया, ये हो गया, और एफ हमारा क्या हो गया, ये हो गया, इसकी बीच का बराबर होना चाहिए तब समरूप होगा, है ना, तो ये भी हमारी गलत हो गई। तो समरूप कब होगा, जब हमारी एंगल डी और एंगल बी बराबर हो, एंगल डी और एंगल बी, क्योंकि इन्हीं दोनों की भुजाओं के बीच में तो है ना ये, तो एंगल डी और एंगल बी बराबर हो। तो सबसे पहले हमारा देखो एंगल डी हमारा ये रहा, एंगल बी, ये भी नहीं, सी भी गलत है, एंगल डी और एंगल बी, यानी लास्ट ऑप्शन हमें लास्ट में मालूम पड़ा जाके कि ऑप्शन हमारा एंगल बी और एंगल डी आपस में बराबर है। अब इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर कहीं डाउट है, कहीं ऐसा हुआ कि मुझसे कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में ये वो गलती सुधारी जाएगी और आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। हाँ, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है शीर्ष 0.5 0,4 0,0 और 0, और 3,0 वाले त्रिभुज के परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, यानी त्रिभुज है उसकी पूरी जो तीनों भुजाओं का है ना, इनकी भुजाओं का योग करने के बाद जो वैल्यू आए उसको बोलते हैं परिमाप, ठीक है ना। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पहले निकालनी होगी, हमें डॉट दे दी गई, मतलब भुजाएं वो शीर्ष दे दी गई 0,4 0,0 और 3,0 ये दे दिए गए। अब आप इन्हें कैसे निकालोगे, तो आपने एक दूरी सूत्र पढ़ रखा है, दूरी सूत्र में क्या बताया गया, इसको मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि ये थोड़ा इजी है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही तो है ना। अब इसमें हम सबसे पहले रिकमेंडेशन दे देंगे कौन x1 है कौन x2 है, तो हमने पहले बोल दिया ये x1 है और ये x2 है, सॉरी ये y1 है, ये हमारा क्या हो गया y1, और ये x2 और ये हो गया हमारा y2, है ना। अब हम रख रहे हैं x2 की वैल्यू क्या हमारी 0 और y2 की वैल्यू हमारी क्या है 3, तो हमने 3 रख दिया, माइनस x1 की वैल्यू सॉरी x, एक मिनट गड़बड़ हो गया हम पे थोड़ा, x2 की वैल्यू हमारी 0 है तो कोई बात नहीं, अब x1 की वैल्यू हमारी 3, तो इधर माइनस लगाए तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारी कितनी है, y2 की वैल्यू हमारी 4, ठीक है ना, 4 रखा, माइनस 0 की वैल्यू और y1 की वैल्यू हमारी 0, तो हमने 0 रख दिया। अब इसके बाद हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, अब ये हमारा बचा 3 स्क्वायर, वो स्क्वायर होने के बाद ये हमारा आ गया 9, स्क्वायर होने के बाद ये हमारा आ गया 9 प्लस ये स्क्वायर होने के बाद आ गया हमारा 16 और ये रूट के अंदर है, अब ये आ गया हमारा 25 और इनका स्क्वायर किया तो हमारा आ गया 5, यानी फर्स्ट ये जो हमारी भुजा निकली वो हमारी कितनी है 5 है। अब 5 इकाई है, मतलब कितनी भी हो सकती है, 5 मीटर 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है, 5 इकाई कहेंगे हम, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इन दोनों के बीच में निकाल ले रहे, तब भी हम इसको x1 और इसको x2 और y2 कह दिया हमने, ठीक है ना। तो अब ये तो 0 0 है, पहली टर्म में हमारी x2 माइनस x1 का, तो ये हमारा 0, तो ये हमारा 3 आ जाएगा माइनस का, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसमें y दोनों 0 हैं तो ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि दोनों टर्म 0 हैं, y1 की भी और y2 की भी, तो इधर हमारा 0 सिंपल आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा 9 और 9 को अंडर रूट निकाल 3, तो ये हमारी कितनी निकली 3। इसी प्रकार ये टर्म तो हमारी 0 ही है, इसमें 4 है तो ये भी हमारा क्या निकलेगी 4, तो हमारी तीनों भुजाएं निकल आई। तीनों भुजाएं हमारी कौन कौन सी हैं, एक है हमारी 4, एक है हमारी 5 और एक हमारी 3, तो 3 4 5। अब इनका हमें क्या करना होगा, योग करना होगा, 3 + 4 + 5,
इनका हम जब योग करेंगे तो हमारा निकलेगा कितना निकलेगा, इसका हमारे निकलेगा 3 + 4 7 और 7 और 5 12, तो हमारे कितना आ गया 12। 12 ऑप्शन में है, पहले है 5 तो गलत आंसर, 11 गलत आंसर, 7 + √5 ये तो बिल्कुल गलत आंसर। आप अगर इसको सॉल्व करे बिना इसको देखोगे और कहोगे सॉल्व कर दे, तो आप इसी पे तुक्के पे टिक लगाओगे और ये हमारा गलत हो जाएगा, और सही ऑप्शन हमारा क्या है, सी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, इसमें तो tan दे दिया गया, sec दे दिया गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, बस एक तरीके से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, सब इजी हो जाएगा। हम कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करने के बाद आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हमसे पूछा गया है यदि tan a बराबर 4 है। अब हमें tan a बराबर 4 है और sec a पूछ लिया गया, क्या मान होगा, यानी sec a का हमें फाइंड करना है। sec a बराबर क्या होगा, sec a बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इसको इसके नीचे ले जाएंगे। अब तो tan a बराबर हमारा क्या हो गया, tan a बराबर हो गया हमारा 4/3। और पहले वाले लेक्चरों में मैंने एक चीज बताई थी, जब भी हमें कुछ पता करना होता है, इन tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, लाल बट्टे कक्का, क्या LAL बटे KA, लाल बट्टे कक्का। अब ये पहला होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है tan का। तो tan का हमारे क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारे लंब है, लंब की वैल्यू में क्या मिल गई 4, आधार की वैल्यू में क्या मिल गई 3। अब हम पाइथागोरस से हम अपने कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कर्ण की वैल्यू निकलेगी हमारे, हमने इनका 4 का हुआ 16, 16 + 9, 9 इनको हमने योग किया तो हमारा है 25। अब 25 का अंडर रूट में किया तो इधर आ गया हमारा 5। आप एक बारी करके देख लेना, तो हमारी कर्ण की वैल्यू क्या निकली 5। जब हमारी कर्ण की वैल्यू 5 निकल आई, तो अब हमारी तीनों वैल्यू मालूम है, अब हमें क्या निकालना है, सेक। सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा, और कॉस हमारा इधर आता है, यानी ये इसका आएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू हमारी क्या है 5 और आधार की वैल्यू हमारी क्या है 3, तो 5/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहला है 3/4 गलत, और फिर हमारा 5/4 गलत, 5/3 ये हमारा ऑप्शन सही कौन सा, डी। 3/5 गलत, ठीक है ना। ये हमारा कॉस का होता है, ये हमारा किसका है, सेक का। तो इन चीजों में आप डिफरेंस देखिए और अच्छे से तैयार कीजिए। अब इसी के साथ सॉरी, थोड़ा फ्लो में गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर हमें दे दिया 5, क्या दे दिया 5, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, इसका क्या मान होगा। ये तो बहुत टिपिकल दे दिया गया, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो इसको करने के लिए हम थोड़ी सी ट्रिक बता रहे किस प्रकार से इसको किया जाएगा। आपने a + b का होल स्क्वायर देखा है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना। तो इसी में हम इसको अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर किया बराबर हमारा 5 है ना, 5 का भी स्क्वायर कर दिया, दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया, जैसे हम समीकरण में करते दोनों बच्चों का वर्ग किया, तो इधर हमारा आ गया 25 और इधर हमारा आ गया tan अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉट अल्फा का स्क्वायर, कॉट अल्फा का स्क्वायर। एक मिनट इसको इधर थोड़ा साइड में कर दे रहे, कॉट अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 tan अल्फा प्लस इंटू है इंटू कॉट अल्फा बराबर 25, यही तो है ना। अब हमें इसके बराबर हमें लाना है, इसकी वैल्यू तो निकालनी, इतना तो हमें मिल गया। अब ये ज्यादा आ रहा है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, tan इंटू कॉट बराबर होता है 1, tan थीटा प्लस कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो हमारा होता है 1। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1, 1 इंटू 2, 1 का गुणा किस में होगा 2 में, बराबर हमारा कितना है 25, और ये हमारे प्लस में है tan स्क्वायर अल्फा, बढ़िया सवाल दे दिया भाई, कॉट स्क्वायर अल्फा, है ना। तो ये चीज हमारी इधर क्या हो गई, ये हमारी 2 हो गई, और इधर गई 25 में से हमारे कितने माइनस हो गए, 2 माइनस हो गए, क्योंकि इधर प्लस के उधर हो गए माइनस। अब इधर हमारा क्या है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर हमारा, अब 2 जैसे 25 में से घटेंगे तो हमारे बचेंगे 23, क्या बचेंगे 23।
अब हमारा आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ये जो वैल्यू है क्या यही हमसे पूछी गई थी, tan स्क्वायर अल्फा और कॉट स्क्वायर अल्फा। तो इसकी जो वैल्यू हमारी आ गई, हमारी कितनी वैल्यू निकली 3। इसका ही तो मान हमसे पूछा गया था, हमने मान निकाल लिया कितना 23 निकला। तो 27 गलत है, 28 गलत है, 25 गलत है और लास्ट ऑप्शन हमारा कितना 23 सही है। बिल्कुल सही आंसर एकदम हमें समझ में आ गया। अगर ऐसा कोई पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया हो, जो कंफ्यूजिंग लगा हो, जो आपको डाउट क्रिएट कर रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और एक और चीज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इस लेक्चर के बाद मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो शायद, मैं क्लियर तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद कोशिश करूंगा आपको जो आपकी नोटबुक में आपको लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे हम 50 से, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 50 से 100 मार्क्स इंक्रीज करा दूंगा अगर आपने अपनी नोटबुक पर जिस तरीके से लिखा जाता है उस चीज को अप्लाई किया। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये चीज क्लियर समझ लीजिए, आपके 50 से 100 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखे, अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आप ये मार्क्स आपके लॉस में चले जाएंगे। इतने मार्क्स आप चले जाएंगे, यानी इतने मार्क्स का मतलब आप समझ रहे हो कितने परसेंट, लगभग आपके हो जाएंगे 18% के आसपास ये आपके मार्क्स चले जाएंगे भाई। तो इनको बिल्कुल मत मिस कीजिए, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके मार्क्स के लिए है ना। तो इसी के साथ मैं आपको ये चीज बताते जा रहा हूँ और समझाता भी जा रहा हूँ कि पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, एग्जाम आने वाले, एग्जाम की तैयारी कीजिए और हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।